चलो अब टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2। चलो ट्राई करो फटाफट, बहुत आसान है। इंटीग्रल 8x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब dx। तू केला शिट मोस्टली। ये भी हुआ है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ये हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना। चलो ट्राई करो फटाफट। कौन कौन अटेंड कर रहा है आज? शशांक नाही आला अजून। उमेर भी नहीं है। उमेर येतोय? हा म्हणजे इथं अटेंड नाही करत आहे म्हटल्यावर आता तो येतच असेल मला वाटतंय। चलो हाँ आज मिताली भी ऑनलाइन है। वही ऑप्शन भी आ रहा है क्या आंसर? तो t इज इक्वल टू व्हाट? एक्स क्यूब प्लस 2 dt बाई dx 3x स्क्वायर है ना। ऑफलाइन में सिर्फ ये संतोष और श्रद्धा एकदम रेगुलर रहते हैं, बाकी सब ऑन ऑफ रहते हैं। मैडम ऑनलाइन साठी क्लास लावतो ना त्यामध्ये दोन्ही पण एक्सपिरियन्स घेतल्यासारखा झाला। दोनों एकदम रेगुलर रहते हैं ऑफलाइन में। मतलब हम कल मेरी और किसी की वही बात हो रही थी कि मतलब ऑफलाइन अपन रखते हैं और आते ही नहीं है, तो तब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये दोनों हमेशा आते हैं। मतलब ऐसे होता ही नहीं कि ये दोनों नहीं आए और ऑफलाइन रखे और ये दोनों आए नहीं, ऐसा होता नहीं। मला जायचं असेल तर सरांना सांगतो छुट्टी द्यायची। नहीं बट जो अभी रेगुलरली जो कर रहा है उसके लिए उतना करना भी ठीक लगता है। लाइक चलो ठीक है, बंदा रेगुलरली आ रहा है, मतलब जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे है ना। पण ओरडतात ना मॅडम, 2 महिने झाले आलं नाही। बरोबर घर जावं येऊन बसला का काय पुण्याचा असं म्हणतील आहे ना। सो dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। आयुष्य को तो छोड़ नहीं रहे, तो आयुष्य भी आ जाती। फेवरेट स्टूडेंट कौन है? तुम्हें होगा। दररोज चेंज होता है मैडम। चलो बताओ जल्दी क्या आ जाएगा फिर आंसर। टी में कन्वर्ट किया ना उसको। तो 8 को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। तो 8 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है? डी टी बाई 3 है ना, अपॉन टी रेज टू 3। ओके, डी टी बाई 3 अपॉन टी रेज टू 3। केजल एनी डाउट? केजल को पूछना पड़ता है। कौन आया 9th अभी? शशांक आया। शशांक हुशार है तो पण। मला समजून सांगा। 8/3 1 अपॉन टी क्यूब है ना, तो उसको क्या करेंगे अपन? टी रेज टू -3 करेंगे। 8/3 टी रेज टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा फिर ये? -8/6 टी रेज टू -2 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? -8/6 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी। माझं चेडे CH। का रे असं का लिहिलंयस? असं लक्षात राहतो मी थोडं करून देतो असं। अरे चलो डन। टी का वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अभी, बिकॉज हमारा आंसर किसके टर्म्स में आना चाहिए? एक्स के टर्म्स में आना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ टी, है ना। तो टी क्या है फिर? एक्स क्यूब प्लस 2, यह आएगा 4/3 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस सी।
Any doubt? X cube plus 3 square. तो ये x होता minus e raised to minus x plus e raised to minus x divided dx plus e raised to minus x. उल्टा कर रहे तो उसको टी ले ले. कैंसलेशन में प्रॉब्लम होईल ना. चलो प्लस होतो चलो माइनस होतो. अच्छा +2 है. हाँ काय होईल तू जर याला टी घेतलंस ना हे ऑटोमॅटिक येईल. हा पण तू याला नाही ना इथे स्क्वेअर आहे ना त्यातला एकच जाईल ना. कळलं ना. टी स्क्वेअर जमतं चांगली आहे ते. हे दोघं रेग्युलर असतात पण सर ऑफलाईनला. कोणती? हे दोघं एकदम रेग्युलर आहेत पण ऑफलाईनला हे दोघं एकदम रेग्युलर आहेत. बाकी सगळे ऑन ऑफ होतात. काय आदिनाथ. तो कोई डाउट है इसमें? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रल e raised to x plus e raised to minus x whole square e raised to x minus e raised to minus x dx. टी ही घेतला ना मॅडम. इथं आय थिंक वाटायला मला इथं मायनस असेल. नाही बरोबर आहे आन्सर. मग टी ही घेतलं मॅडम. मग टीचं काय येणार तेच येणार. इथं कुठंच नाही ना मॅडम. टी क्यूब अपॉन 3 येणार ना रे भाऊ. टी क्यूब अपॉन 3 येणार ना. हा ना मॅडम. मग टीचं व्हॅल्यू काय हे. हा तो माइनस एक्स नाही आहे इथे. हा माइनस एक्स. अच्छा e raised to minus x नाही आहे. हा ओके. नाहीतर नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव ना. चुकून झालंय का ती विचारणार. वैसे तो प्रिंटिंग मिस्टेक होना चाहिए वो. नहीं तो फिर e raised to x plus e raised to x तो 2 e raised to x लिखते हैं ना वो. माइनस चाहिए वहां पे है ना. प्रिंटिंग मिस्टेक. चलो अब इसको टी ले लेते हैं क्योंकि अगर इसको टी लिया अपन ने तो इसमें से सिर्फ एक ही हटा पाएंगे अपन. लेकिन अगर इसको टी लिया तो इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं अपन है ना. सिर्फ इसको टी लिया तो अपन इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं. ओके तो क्या हो जाएगा फिर. t इज इक्वल टू e raised to x e raised to minus x. So dt upon dx is what? Differentiation of e raised to x plus e raised to minus x with dx. सही है ना. तो फिर yes dt upon dx is equal to e raised to x का differentiation e raised to x minus e raised to minus x. ओके अब ये dx को इस साइड शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा फिर. dt is equal to e raised to x plus e raised to minus x dx. कुछ गड़बड़ हो गया क्या. माइनस. हाँ माइनस चाहिए. तो ये जो पूरा टर्म है इसको अपन dt रख देंगे है ना. जो पूरा टर्म है उसको अपन क्या रख देंगे dt. तो क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रल e raised to x e raised to minus x स्क्वायर. इसको अपन रिप्लेस करेंगे t के टर्म्स में. तो ये t है ना तुम्हारा. सो दिस इज t स्क्वायर एंड ये पूरा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा dt. क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c. और t है क्या. t इज व्हाट योर e raised to x प्लस e raised to minus x. डन. एनी डाउट. हाँ नन ऑफ दिस मतलब पहले ऑप्शन में करेक्शन करो वहां पे e raised to x plus e raised to minus x कर देना. ओके e raised to x plus e raised to minus x कर देना.
हाँ सही है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना इसका हो रहा है, वो फोर्थ क्वेश्चन मत करो, वो u इंटू वी रूल लगेगा यहाँ पे। हाँ u इंटू वी रूल लगेगा, वैसे नहीं चलेगा वहाँ पे। वो हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से ही होता है, बट उसमें u बाई वी रूल लगता है, u इंटू वी रूल लगता है। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, u इंटू वी रूल सीखने के बाद अपन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन हुआ 10th ज्वाइन? उमेर रहेगा, उमेर आज अटेंड क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, मतलब फिकर है ना खुद की। गौरीश ज्वाइन हुआ शायद से, गौरीश मैडम 5th वाला तो दो बार सॉल्व हुआ है। केजल ने डाउट भी पूछा था, मुझे अच्छे से याद है। केजल याद आया 5th वाला क्वेश्चन? 4th वाला मत करो अभी फिलहाल, बाद में सॉल्व करते हैं। 5th वाला देखो। शशांक गुड मॉर्निंग। मुझे रोज गुड मॉर्निंग बोलता है, आज मैं सबसे गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। यस, इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मैंने बताया भी था, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपन रहता है, तो फिर वो अपन उसको तुरंत, हाँ फ्रीज मधलं पाण्याला टेस्ट नसते, पण माठातल्या पाण्याला टेस्ट असते. आवडत नाही मला फ्रीज मधलं पाणी. पण कोणाला सांगायचं प्यावं लागतं? नाही, माठ आणते मी प्रत्येक ह्याच्यात. उन्हाळ्यात मी फ्रीजचं पाणी पित नाही, माठाचं पाणी पिते मी. कल अपन ने किया था ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो अपन सीधा उसको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। एनी डाउट? यस। कुछ नहीं, सिर्फ एन के फॉर्मेट में दिया हुआ है और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अब तुम फटाक से बताओ। आ गया संतोष? काल सॉल्व करून बसला का सगळं? तो दुसऱ्यांदा रिव्हिजन होईल म्हणून दुसऱ्या आदल्या दिवशी पण सगळं करून येतो, मूड फ्रेश मध्ये एकदम. पण डबल रिव्हिजन होत असेल त्याच्यामुळे, हो की नाही संतोष? मिताली यार मुझे मैसेज कर देना यार, कल मैंने कौन से टॉपिक बोले टेस्ट के? नहीं ना, मिताली ने नहीं भेजा मुझे, तू टाकून दे, नाही तर काहीतरी कर. साक्षी क्यों हाँ अभी तो नहीं बोलेंगे ना, अभी नहीं बोलेंगे ना. मुझे मैसेज कर दो टॉपिक के ना. वो स्टार्टिंग में ऐसे होता है, स्टार्टिंग में बहुत बकबक करते हैं, फिर जैसे अभिषेक सर ऐड होते हैं तो कोई बकबक नहीं करता फिर. चलो आया आंसर इसका? कौन सा आंसर आता है 6 का ऑप्शन? कौन सा आ रहा है? टू बाय थ्री. श्रद्धा क्या होते है? नहीं ना बाबा अजून. कल वो फ्लेक्स प्रिंटिंग के काम में लगी हुई थी उधर. dt by dx
सकाळ दुपार संध्याकाळ सगळं एकसारखं होऊन जातं माझ्यासाठी. म्हणून मी एक विकेंड असं कुठेतरी जातच असते. तर मागचे 2-3 विकेंड नाही जाऊ शकले. कसं पण काय वाटत ते करायचं, डिपेंड्स. सुट्टी किती दिवसाची मारू शकतो त्यावर. मॅडम मी सांगतो, संडे दिवशी मी कोणतं पुस्तक वगैरे धरत नाही. इच्छा झाली तर मी करत नाही. संडेला एकदम फ्री. नाही, मी माझ्या स्टुडंट लाईफ मध्ये खूप अभ्यास केला होता. 12वी पर्यंत खूप केला, नंतर काही नाही केलं. 12वी पर्यंत केलं नाही, नंतर केलं. कॉमर्सला तसंच करायला लागतं, नंतर करायला लागतो. मरून अभ्यास करायला लागतो, एकदम मरून अभ्यास करायला लागतो. आयुषा फटाक से सीए कंप्लीट कर दे, फिर अपन घूमेंगे. चलो dt बाई dx 2x है ना, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 2 इज इक्वल टू x dx. तो x dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt अपॉन 2 लिखेंगे, है ना. तो ये 3 को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस n x dx. dt अपॉन 2 ना, ये 2 इधर आया ना, dx उधर गया. काय झालं मला नाही कळलं काय. हाँ तो 3 को बाहर निकाला ना मैंने, 3 को बाहर निकाला मैंने और अंदर dx x dx बचा. तो ये जो x dx है ना, तो उसको अपन dt अपॉन 2 लिख रहे हैं. और ये क्या है, t रेज टू माइनस n, t रेज टू माइनस n एंड दिस इज व्हाट dt बाई 2. उमेर कल किधर था, कल आया था ना, मैं कल नहीं आया. अरे क्या मजाक है. कल लेट होता था, नहीं कल आया था. आज कॉल नहीं किया तो लेट हो जाता. संतोष ने क्या ठेका लेके रखा है कि तुम लोगों को जगाओ, तुम लोगों को पढ़ाई के लिए बोलो. माझा मित्र चांगला मित्र म्हणून नाही तर सांगितलं नसतं, मार पण मार. 7 करते. तो क्या हो जाएगा फिर, ये हाफ t रेज टू माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस c. तो t का वैल्यू कैसे रख देंगे फिर, t इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 1. मैडम कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 3 हाँ 3 चाहिए इधर. वाटर को भी सॅनिटायझर पण आहे मॅडम. आणि हे अच्छा 2 in 1 यूज है क्या उसका, क्लींजिंग. उस पे लिखा है बट सर ने बोला सैनिटाइजर है. सर पे भरोसा मत रखो, सर कुछ भी चिपका देते हैं, चुप बैठो. अरे सच्ची में मजाक नहीं कर रही, कभी कभी सर ऐसे ही उड़ा देते हैं. नहीं उस दिन इसने लगाया था आयुष ने, तो सर ने बोला कोई सैनिटाइजर भी यूज है, 2 in 1 है. नहीं ऐसे मत कर. गैजेट्स क्लीनिंग का है वो. जाने दो भाई, खुद के कपड़े खुद धोना पड़ता है, तो इस पूछना मतलब है आमच्या हालत आम्हाला माहिती है बस. Why do we add C ना केजल. अरे यार केजल तू पहला लेक्चर भूल गई, केजल पहला लेक्चर भूल गई तू. हाथ धो के आ रहा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और सिर्फ x स्क्वायर लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 2x. तो मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो जब अपन इंटीग्रेशन ऑफ 2x करेंगे तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है, वो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है ना. तो 2x किसका डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर प्लस 5 का भी है और x स्क्वायर का भी है ना, x स्क्वायर प्लस 5 का भी है और x स्क्वायर का भी है. तो इस वजह से अपन इन जनरल उसको x स्क्वायर प्लस c लिखते हैं. पहला लेक्चर के जल फर्स्ट लेक्चर बताया था मैंने. क्या हुआ, बोल रही थी मैं. डन. हाँ केजल लोड मत ले, देख तू टेंशन बहुत लेती है चीजों का, कौन सा क्वेश्चन है, डर जाती है तो कंफ्यूज हो जाती है इस वजह से.
क्वेश्चन मैडम तो किस तरह से 7 तो आसान है। 7 आया किसी को शशांक? हाँ सोचो थोड़ा। 1 by x log x into log x log x ये चलो मैडम t सोचो 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 हाँ log x is t है सोचो सोचो सोचो। log x मिस मत कर लेक्चर। मैडम log x t के तो बोलना 1 by नहीं होता, चेक कर चेक कर, नहीं होगा उससे। इसमें कैंसिल हो तो t into log t होना है तो वो किस सॉल्व करेंगे? t into log t तो कैसे करेंगे मैडम चलो करें उमेर बताएगा। उमेर अगर इसका जवाब दिया तो मैं बोलूंगी हाँ तेरा साइंस लेके कुछ तो फायदा होगा। x into log x equal to t घ्यायला लागणार ती पण नाही जमत. श्रद्धा काय घ्यायचं? टी। शशांक टी क्या लेना है? ती भिंतर आहे. मिताली परफेक्ट। मिताली ऑनलाइन में अच्छा जवाब देती है। लॉग ऑफ लॉग एक्स को अपन को लॉग इंटू लॉग एक्स नहीं है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो इसको टी लेंगे। टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। श्रद्धा का तो जवाब भी आ गया यार। हे काय बरोबर नाही रिपीटर्स ना दुसरीकडे टाका मागचे उत्तर सांगाल. लॉग ऑफ लॉग एक्स ओके, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? लॉग एक्स की तरह ट्रीट करो इसको, तो इट वुड बी 1 बाय एक्स, बट एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स की जगह पे कौन आया है? लॉग एक्स आया है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करो याद है ना, ध्यान दे। इसको टी लिया अपन ने, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है ना, उसको टी ले लो। जनरली ऐसी मतलब इससे काम बन जाता है तुम लोगों का। तो t इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? लॉग एक्स की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लॉग एक्स होगा, इनटू जो भी एक्स की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ फिर बताओ? dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाय लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। ऑप्शन ए। तो ये x log x dt इज इक्वल टू dx, या फिर ऐसा भी लिख लो चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड आदिनाथ? चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चेन रूल वो 2-4 दिन के गैप में चेन रूल भी गया, u इंटू वी रूल भी गया, u बाई वी रूल भी गया, सब गया, वो बचा मैडम, बस वो बचा है। केजल अंडरस्टूड? केजल ने इंटीग्रेशन नहीं किया था 12th में, बेचारी परेशान है। टेंशन आता उसको, कंफ्यूज हो जाती बेचारी, डर जाती वो। उमेर देख कुछ आता पता ही नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता उमेर को। मैडम आंसर इज आई थिंक छुट्टी पे छुट्टी मारता। हाँ ऑप्शन ए। तो ये 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड डी एक्स, इनको मिला के अपन डी टी लिखेंगे। हाँ क्या हुआ? 8 बजे सांगितलं ऐसा किया क्या तूने? So log of mod of t plus c, but what is our t? Log of log x। कितने सारे log आए देखो। Done? Okay. आयुषा को इंटीग्रेशन इजी लग रहा है, डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लग रहा है। हुशार लोग हैं मैडम, टॉपर्स ना उल्ट समझते।
देख उस शुरू हो गई ना, फिर तू बोल नहीं पाएगा। चार्ज मत कर, चुप रह। ये और मिताली को आयुषा शुड कम पर। आयुषा, मिताली, साक्षी। साक्षी क्यों नहीं आ रही पता नहीं यार। साक्षी की भी बकबक शुरू रहती। उसकी तो अलग ही लेवल की बकबक रहती है। चलो बताओ जल्दी। 8 तो 9th भी करके बैठ गया यार। ये क्वेश्चन हुआ है, 9th क्वेश्चन हुआ है अपना। अरे देखे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो सेम है। 9th क्वेश्चन हो चुका है, कट कर देते हो। पेन दे 1 मिनिट। मॅडम तुम्ही आता पुढच्या सगळे ही करून घ्या मॅडम। हे सगळे प्रकार आता प्रिंटिंग साठी, नाहीतर दरवेळी वेगवेगळे करून 9th क्वेश्चन हो चुका है। -3 है, बस और कुछ नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर का उसने ऊपर लिया है बस। हो रे बाबा, हो। ऑप्शन ए है। ऑप्शन यही है क्या फिर से? चलो इसका बताओ, ये तो बहुत आसान है। 8th क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा है तू, तो बोल रहे जम नहीं रहा। तो मैडम सांगा ना, 10th क्वेश्चन काय आहे? x 100x का काय आहे? x raised to 100x। x का खाली घेतलं मैंने? 100x मल्टीप्लिकेशन में ना, वो पावर में। 100x अच्छा क्वेश्चन है वो। विचार करावा लागणार पहिले। 3^3/2 अपॉन 2 नहीं, तो इंटीग्रेशन आके 25 करा। इतना लोकल संपर्क नहीं, इतने जल्दी नहीं खत्म होगा इंटीग्रेशन। एक तो स्लो जाना पड़ता है क्योंकि समझता नहीं है जल्दी ना। सारे अलग अलग टाइप्स सच में, तो इस वजह से इंटीग्रेशन प्रिपेयर करके भी आधे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पर। समझून सांगायचं सगळ्यांना, पेपर केले की मला समजून सांगायला लागायचं। dt by dx कितना आ रहा है ये? 3x स्क्वायर। ऑप्शन है ऑप्शन है। तो ये क्या हो गया? dt by 3 ना। तो अपना क्वेश्चन कैसे बन गया फिर? ओके, हाफ प्लस 1 अपॉन प्लस c। सो 1/3 t raised to 3/2 t raised to 3/2, ये हो गया 2/9 ना। और ये t क्या है अपना? x³ प्लस 2 raised to 3/2 plus c। This is the answer। बराबर है ना? मैंने कब क्या बोला? सही है। 100x है ना? ये x 100x है। बताती हूँ वो क्या है। छोटा x क्या है? पहले 8th क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? बोलो। नहीं, 8th क्वेश्चन तो आसान है, उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट ही है ना ऑलरेडी। सो इट्स गोइंग टू बी 2/9 x³ plus 2 raised to 3/2 plus c। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कैसा? पहले ये देखो, इंटीग्रल x raised to 100x log x log of 1 plus log x
Make it complete dx. 10th क्वेश्चन। हाँ 10th 9th तो अपना ये था ना, रिपीट था। तो बताओ फिर कैसे होगा इसका? x raised to 100x equal to t कर लो। एक बात मुझे बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन? मैंने बताया था ये याद रखो, जब अपन डिफरेंशिएशन सीख रहे थे ना, तो मैंने बताया था ये याद रखो। लॉग लेंगे, लॉग लेंगे, देखो इसको x raised to x को। मैं दो तरीके बताऊंगी, स्मार्ट वे बताऊंगी और एक नॉर्मल वे बताऊंगी, ठीक है? पहले नॉर्मल वे समझते हैं, इसी को टी लेते हैं, ये नॉर्मल वे है, ठीक है? फिर मैं वो चीज बताती हूँ तुम लोगों को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। अब इसका डी टी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? इसका डी टी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? लॉग लेके, है ना? सो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू, कौन सा मेथड है? ये नॉर्मल मेथड है, 100x into log। ओके? सो अब डिफरेंशिएट करो, 1/t डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 100x log of x। एनी डाउट? एक मिनट, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना इसका। 100x आगे आ गया ना, और log x बचा सिर्फ यहाँ पे, और फिर इस टर्म को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स। पहले मैंने log का रूल लगाया, देखो यहाँ पे log का रूल लगाया है अपन ने, कैसे? log t इज इक्वल टू 100x log x। अब दोनों को डिफरेंशिएट किया अपन ने, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t dt by dx और इसका डिफरेंशिएशन 100x log x। अब क्या हो जाएगा? 1/t dt by dx इज इक्वल टू 100 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ x log x dx, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ x log x dx। log x plus x। तो अब क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन? dt बाई dt बाई dx 1/t 100 इंटू u इंटू v लगेगा, है ना? v du बाई dx प्लस u dv बाई dx। तो क्या हो गया फिर? 1/t dt बाई dx 100 इंटू log x प्लस 1। क्यों 1? बिकॉज log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, तो x निकल गए और क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा, है ना? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, तो x और x निकल गए और क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा सिर्फ। तो क्या समझ में आ रहा है? 100 को नीचे लेके जाओ, dt बाई 100 इज इक्वल टू t इंटू 1 प्लस log x। और t क्या है अपने पास? व्हाट इज t? इज व्हाट? dt by 100। t is what? x raised to 100x into 1 plus log x। सही है? This is dx, है ना? dx। देखो जरा डिफरेंशिएशन देखो पहले तो, समझ में आया पक्का क्या क्या हुआ है? अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या है अपना? x रेज टू 100x 1 प्लस log x dx, और ये पूरे एक्सप्रेशन को अपन लिख रहे हैं dt बाय 100। 1/100 बाहर आ गया, इंटीग्रल dt व्हाट इज दैट? 1/100
t plus c. So 1/100 t is what? X raised to 100x. ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक सीधी सी चीज बताती हूँ, लोग मुझे उसका आंसर दे दो। अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू x, ये हो गया अपना क्वेश्चन। हाँ, फिर से एक बार बताती हूँ उसको क्या होता है। ये लर्न करने को बोला था मैंने। ये x रेज टू x 1 प्लस लॉग x होता है, और इंटीग्रेशन इसी का उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू x log x dx is what? x raised to x plus c, है ना। तो हमें मेन क्वेश्चन में सिर्फ x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना था। x की जगह पे सिर्फ 100 और यहाँ पे सिर्फ 100 एडजस्ट करना था। ओके, मतलब हमें मेन क्वेश्चन में क्या करना था पता है? इट वाज 100x एंड इट वाज दिस ना। तो हमें सिर्फ ये इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 100 ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करनी थी और कुछ नहीं करना था। ओके, तो थोड़ा ऊपर वाला जो वे है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऊपर वाला वे फॉलो करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्लैरिटी अच्छे से आएगी, ये मेरा कहना है। हाँ, हम सब सेम सेम बन के क्यों आते हैं? अभी आज ये 3 मरून है, तीनों के तीनों मरून है, हम दोनों ब्लू है। कल ब्लैक एंड कौन सा कॉम्बिनेशन था? ग्रीन। अब मॅडम आम्ही काय ठरवत नाही असं सेम हो गया मरून। आमच्याकडे कपडे कोणते स्वच्छ असतात ते घालून खरंय खरंय। हॉस्टेलचं लाईफ यार मी एन्जॉय नाही केलं, मला ते कमी वाटते माझ्या लाईफ मध्ये। मैंने भी नहीं किया। करायला पाहिजे, एक्चुअली करायला पाहिजे। 8 वर्ष केले मॅडम। तो फिर मैं कॉलेज में क्या करती थी, लड़कियों के वो जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, उनके रूम पे जा जाके रहती थी एक वीक तक क्योंकि मुझे एंजॉय करने को नहीं मिला था इस वजह से इंजीनियरिंग में। मेरे घर वाले फिर फोन करके बोलते थे घर है हमें हॉस्टल पे रहने की जरूरत नहीं है वो मेरे को भी सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ी होंगी। ह्याला मी म्हणाल तर माझ्यासोबत राहिलं की सगळं आता आमच्याकडे आपण त्यांचं तुझं क्लिअर करू। बोल रहे नजदीकी घर है, क्यों जाना? हाँ, वही होता है ना। दूर आ रहे तो ना, नवी पेट रहा उधर रूम लिए बट उधर नहीं। नवी पेट कौन जाएगा? अभिषेक सर तो पास है। अरे सच्ची इतना खौफ है? बहुत डेंजर है वो। आम्ही नाही लावणार मॅडम एकत्र मुलांनंतर इंटरव्ह्यू घेतला एवढे घाबरलात तुम्ही? बहुत डेंजर है वो मॅडम, त्यापेक्षा दुसरे क्लासेस आहेत लय घाणची वेळ। एवढे घाबरले तुम्ही? मोस्टली हमको पढ़ा रहे नहीं समझ रहा। असं फ्रेंडली आम्ही क्वेश्चनच विचारू शकत नाही। बड़बड़ करते जाते हो किसी को नहीं समझते, उसको नहीं समझते, उसको भी नहीं समझते। समजते मला, समजते उसका हो गया ना समजते मला, समजायचं प्रॉब्लेम नाही। डाऊट विचारला भीती वाटते म्हणून फ्रेंडली डाऊट विचारलेली ती वेगळी गोष्ट। आता अभिषेक प्रसाद सरांना मी कधी पण विचारतो, रात्री 11-12 वाजता डाऊट टाकतो, सर ते टाकतो, 12ला कॉल करतो, सर मला असं प्रॉब्लेम आहे सांगा। सर एक कॉल उचलतो आणि सांगतो तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, रात में पूछ भी कौन रहा है? रिप्लाई लग्नानंतर रिसर्च करतो थोडे श्रद्धेचं लॉजिक कसलं भारी। दोन मुली आहेत त्यांच्या, शिवाय द्यायला नको ना। बच्चे फिर भी कैसे क्या डाउट पूछते लेक्चर में समझ नहीं आते तब गाली खाने के बाद। अरे आदत हो गई होंगी उनको गाली खाने की।
राम राम करतो दूर। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आया पक्का? 10th वाला इसको टी लिया है बस, और कुछ नहीं किया। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड से हम लोगों ने किया है पहले भी डिफरेंशिएशन में। 100x को आगे लिया, फिर 100 को बाहर लिया, फिर u इंटू वी लगाया, v du बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, फिर ये 1 हो गया। ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये x कट हो जाते हैं, तो ये 1 बचा। फिर ये t यहाँ पे आया, t इज वॉट x रेज़ टू 100x। ओके, तो ये सब डन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी शायद तुम्हें ना u इंटू वी से है वो शायद। हाँ यू इंटू भी है। हाँ क्या फॉर्मूला ये? टी घेतला ना मॅडम, रूट एक्स काय आहे 1/2 u इंटू वी लगेगा यहाँ पे भी। यस, फॉर्मूला यू u इंटू वी लगेगा, बाद में करते हैं। अगला ही टॉपिक वही, अगला टॉपिक ही वही है मतलब। 13th क्वेश्चन कैंसिल करो, जरूरत नहीं उसकी। कोणतरी केले मॅडम अगोदर 13th क्वेश्चन हाँ कैंसिल मैं बाद में बोलना नहीं है, कैंसिल नहीं करना बोली मैं। नहीं कैंसिल किया, मैं खुद कैंसिल दे देती। अच्छा लगता है पता है कैसा काटने के लिए। मला पण भारी वाटतं 13th क्वेश्चन बाकी पण असं पूर्ण असं भारी वाटतं। 12th में भी हाँ 11th को बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा है, उसको भी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा बनाइए आवाज समझना चाहिए। ऐकू जाते थे ना। हाँ 4th क्वेश्चन भी बाय पार्ट्स से करेंगे। और 12th भी बाय पार्ट्स है। 12th भी बाय पार्ट्स है। एक मिनट मुझे मार्क करने दे यार। टाइप 3 ना, सो अभी अपन बाय पार्ट्स फॉर्मूला सीखने वाले हैं, उसमें ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले सिंपल जो है उस एक्सप्रेशन के लिए सीखेंगे। सी क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 11, 13 जो है वो टाइप 3 के अंडर अपन करेंगे। ठीक है, चलो संतोषला किती दिवस नोट्सच मिळत नव्हते। चालेल मॅडम मी ते करतो। नाही ना, ते नाही ना। बघ ना मॅडम देत नाही तुला विचारायला। ऑनलाइन मध्ये काजल मैम का मैसेज ही नहीं है कितना ए बाबा काजल मैडम का नाव बोलो तो चला देगा काजल मैम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरेटिकल जमत नाही ते जमता बस याद करने प्रॉब्लम जमता है रे। काल लॉचं पुस्तक घेतलं मी, लई स्टाईल मध्ये वाचायला पहिलं असं बसलो, नंतर असं थोडंसं, नंतर असं झोपलो तसंच। चलो ये फॉर्मूला हमें लगाना है अभी। v इंटीग्रल u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx हाँ ये किया। इंटीग्रल v dx and dx। ओके, ये फॉर्मूला भी हमें लगाना है, सीखना है। अभी सबसे पहले अभी मल्टीप्लिकेशन अपना डिफरेंशिएशन में कैसे हुआ करता था, हम किसी को भी u लेते थे, किसी को भी v लेते थे। यहाँ पे नहीं चलेगा किसी को भी u लेना, किसी को भी v लेना, सीक्वेंस रहता है यहाँ पे। तो सीक्वेंस क्या है, एक्चुअली सीक्वेंस ये है, लेकिन इसमें से हमें इनवर्स फंक्शन नहीं है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो हमें रूल कौन सा याद रखना है फिर, एल ए ई। अब ये एल क्या है, ए क्या है और ई क्या है। एल इज व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन। एल ए याद रखो अभी, एल ए याद रखो अभी। जो पहला है वो ना, जो पहला आएगा वो u होगा, जो बाद में आएगा वो v होगा। ए इज अल्जेब्रिक फंक्शन। हाँ काय गरज आहे मॅडम बिचारा। उमेर, अल्जेब्रिक का स्पेलिंग सही लिख, AIC रहता।
ELG लिखने का थोड़ा स्पेलिंग के झमेले में पढ़ना ही नहीं। आपको लगता है एमसीक्यू पेपर है। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोग डेफिनेशन का स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं कई बार। TFI NATI गलत प्रिंसिपल गलत। प्रिंसिपल नेशन नहीं रहता यार, वो डेफिनेशन नहीं रहता, डेफिनेशन रहता है। हाँ नहीं रहता। तो ये कॉमन चले जाएगा, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे अपन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या आएगा? log x। मॅडम तुम्ही प्रश्न सरांना लेक्चर घेतलाय का? काहीतरी काय चाललं असतं कॅन्सर सगळं सोडून दूसरा टॉपिक एकदम ध्यान करते नसेल। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कैसे हो जाता है? x क्यूब है ना, 3x स्क्वायर प्लस 8x, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। उसके बाद x प्लस 9, उसके बाद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। 3 अलजेब्रिक फंक्शन है क्या? नहीं, क्यों नहीं? X न्यूज़ है ना, x is to 0, x is there, है ना, x is there, so it is algebraic function. Getting my point? So it is algebraic function. x algebraic function है क्या? Yes, x is to 1, है ना। तो 1 algebraic function है क्या? yes, x is 1 into x is to 0 बोल सकते हो उसको। तीन है मतलब हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब 3 raised to x, e raised to x, e raised to minus x, 9 raised to x, ये सब क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो समझ में आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या है, और लॉगरिथमिक में कंफ्यूजन ही नहीं है, अकेला log x रहता है बस। हाँ, x की जगह पे वो 3x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि वो log है बस। log मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब अलजेब्रा, इक्वेशंस आएंगे उसमें, x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। 3 मतलब कांस्टेंट, है ना। 100 अलजेब्रिक फंक्शन है। -2 अलजेब्रिक फंक्शन है, बिकॉज उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इनटू x रेज टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब पावर में x होगा। शुरू हो गई कल गाड़ी, संतोष, गाड़ी शुरू हुई कल। चाबी इतना सब कर करके वो चाबी को पूरा टेढ़ा कर देना तुम लोगों ने कल। बरोबर झालं ना म्हणून आता वैसे भी चल रही थी गाड़ी। चालते मॅडम, ढकलत पण चालते, बंद पडलेल्या गाड्या पण चालतात, त्याच्यावर पण सांगा आलं पाहिजे विचार केले मीडियम। अब मैं सीधा वो मिरर तो सर्विसिंग में डालूंगी, तब भी मैं मिरर सही करा के लूंगी। आमच्याकडे आहे मॅडम, वो मेरे सर्विस करना, वो मैं सर्विसिंग करता तो गाड़ी की। मेरी खुद ही गाड़ी फूटी हुई अपनी, तो सगळीकडे फुटलाय। चलो x e raised to x कब यूज करते हैं अपन? बाय पार्ट्स, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, दो अलग अलग फंक्शंस। तो देखो यहाँ पे e raised to x मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और x मतलब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन जब भी मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो अपन u इंटू v रूल यूज करते हैं। देन वी यूज व्हाट? u इंटू v रूल। ओके, अब u इंटू v रूल लगाना तो है, तो कौन सा u होगा, कौन सा v होगा? जो पहले, अभी अलजेब्रिक पहले आता है ना, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। देखो अलजेब्रिक पहले आता है रूल वाइज अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो इस वजह से ये u हो गया और ये v हो गया। e raised to x कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। एंड एज पर LAE रूल, अलजेब्रिक फंक्शन कम्स फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल कम्स लेटर। तो अलजेब्रिक जो है दैट इज u, एंड एक्सपोनेंशियल जो है दैट इज v। तो क्या हो जाएगा फिर? फॉर्मूला क्या है? u dv by dx ना, तो u इंटीग्रल v dx, u के जगह पे x लिखा, v इज व्हाट? e raised to x dx माइनस इंटीग्रल dy dx du by dx, इंटीग्रल क्या है? v dx, v की जगह पे कौन है? गेटिंग माय पॉइंट?
तो क्या हुआ फिर ये x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx by dx 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू dx by dx 1 हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x क्या हो जाएगा e रेज़ टू x एंड इट इज एज इट इज। तो क्या हो गया फिर 1 into e raised to x और अरे सारे संतोष नहीं है क्लास में, हो गए नहीं चुप के लिए तो यूं मजा आता है। डन उमेर जितनी गाड़ी बची है ना उतनी भी तोड़ के लाएगा दो ही एक्सीडेंट बचा हुआ मिरर वो भी टूटेगा, वो ब्रेक वेक भी फेल करके लाएगा कुछ ना कुछ दो ही ब्रेक खेलने में ब्रेक रद्द ही नहीं टूट ही जाएगा पूरा टायर वगैरह से गाड़ी डायरेक्ट बीच दिन उसको नया लाना पड़ेगा। मैं 2 बार एक्सीडेंट हुआ तेरा, दूसरी बार कब हुआ? रिसेंटली 2 बार हुआ। क्या बात कर रहा है? हाँ वो लवासा उसके बाद? उसके पहले हुआ था ना। अच्छा उसके पहले भी हुआ था। ऑटो वाले लोग कार वाले पहले, हाँ सेकंड वाला ऑटो, पहले वाला कार वाला। मैंने तो कल ये ऋषिकेश तो बता था सर भी कुछ तो वो उनका भी कुछ तो प्रॉब्लम हुआ गाड़ी का, गिर गए छत से। हाँ त्यांचं बरोबर कुठला हाँ त्यांना विचारलं मी सर काय झालंय, सर म्हटलं शेतात पडलं, सर शेतात पडलं तर असं ही होत नाही, एवढी लागत नाही। संतोष बोलेगा किसको बोल रहे शेतात पडलो? अभी 2-3 दिन छुट्टी ली सर बोलना पड़ी। वो ऋषिकेश बाबर बोला मुझे मेरे नाम से ये कर रहे थे अभी, कैसा एक ये कर रहे थे ना डिप्रेसिएशन, तो ट्रक का एग्जांपल था कि एक ट्रक मतलब नहीं एक्सीडेंट हो गया तो बोलते उमेर चला रहा होगा। मैं वो बाबर को बोले रहे कल परसों ही बोल रहे थे लड़कियां हर चीज में सही हो सकती लेकिन गाड़ी चलाने में सही नहीं हो सकती, अब क्या हुआ? मुद्दाम विचारलं पण सर म्हणजे शेतात पडली बोललो तुमचं राग आला तो बोलता हो सर को मत बोलना, मैंने बोला आपको नहीं तो बोलेंगे, सब जगह पे बोल के रख दी। मुली सांगतात कोणाला सांगू नको बरं, फक्त तुला सांगितलं कुछ मत बोल आयुष्य नम छोड़े दे लो नहीं पढ़ना। अरे मेरा भी पता है शशांक, उस दिन वही तो बोले पूरा डिस्कशन हुआ ना एक्सीडेंट पे मेरे पूरा एक कंट्रोवर्सी हो रही हो। चलो ट्राई करो, सॉल्व करो। इसलिए ऑफलाइन आना पड़ता शशांक। विचार काय चूक केलं, वो डायलॉग मारेगा, वैसे नहीं बोलेगा। अरे बताने का मजा और है, एक्सपीरियंस करने का मजा और रहता है शशांक। कहानी में खुद रोल प्ले करते तो और मजा आता, ऑडियंस बन के नहीं मजा आता। चलो बोलो x क्या है? अलजेब्रिक है ना? लॉग कौन पहले आता, l या a? l पहले आता तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। आंसर नहीं सॉल्व बरोबर है कैसे? u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस u by dx इंटीग्रल v dx। आंसर आ गया, आंसर
इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x. केजल अंडरस्टूड? केजल को पूछना पड़ता. इंटीग्रल x क्या होता है? x is to 1 है ना ये, तो 1 plus 1 upon 1 plus 1. कंफ्यूज हो जाती बंदी जल्दी. परत यू टू भी चलावा ना मैडम परत. हाँ, डबल लगाना पड़ता है उधर. ते तसंच येत जाणार ना मैडम. नहीं वैसे नहीं होगा. क्या है कौन तो सा ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x इंटीग्रल x अपॉन 2 dx, है ना? x निकल गए ना, एक x निकल गया. आप 1/2 को बाहर निकालो. इंटीग्रल x dx, तो y x स्क्वायर बाई 2. इसलिए क्या होता है x रेज़ टू 1 का इंटीग्रेशन? x रेज़ टू 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 होता है ना, तो इस वजह से वो 2 आया है. ओके, अंडरस्टूड? फिर से स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 इंटू अगेन x रेज़ टू 1, तो क्या हो जाएगा? 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 प्लस c. अब क्या हो जाएगा फिर? x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c. डन? अंडरस्टूड? अरे वो साक्षी को मुझे रिकॉर्डिंग भेजना है यार, प्रोबेबिलिटी के वगैरह रह गया वो पे, है ना इस पे. हाँ बट प्रोबेबिलिटी से का ग्रुप करा आणि ह्याच्यावर आहे ना लेट जमती ना सर. अरे यूट्यूब पर यूट्यूब पे बहुत सारे चाहिए. वो 11-12 के भी है ना. मिलता नहीं है. मला लवकर सापडलं. त्याला डोकं लागतं. लपडे डोकं लागतं. से बोल रहे डोकं लगता है डोकं. त्याला पिडवायला लय भारी वाटतं. ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो लॉगरिथमिक पहले आता है तो ये u हो गया, ये v हो गया. फिर हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा? u इंटीग्रल v dx. फिर du by dx इंटीग्रल v dx. अब इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आ जाएगा? x रेज़ टू 1 है ना यहाँ पे, तो x रेज़ टू 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 log x एज इट इज. फिर ये log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 by x हो जाएगा. फिर ये x है, x रेज़ टू 1 है, तो फिर से 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1, तो इट इज x स्क्वायर अपॉन 2. तो ये x और ये यहाँ का एक x निकल गया. क्या बचता है फिर? x by 2 बचता है सिर्फ. इसमें से 1/2 को बाहर निकालो. इंटीग्रल x dx. ओके, अब x रेज़ टू 1 है, तो फिर से 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1, तो क्या हो जाएगा फिर? x स्क्वायर बाई 4. हाँ, फिर से करना पड़ता है उधर. 3 बार करना पड़ता है. ठीक है. सही चल रहा है तो कुछ फायदा हुआ साइंस को. फायदा हुआ. वो तो संतोष ने भी किया जो तू कर रहा है. काय नाही. तू बस रे, तुला कोण विचारले? बस वो रोता है? नहीं, वो तो नहीं रोता है. कौन मैडम? ये रोता है. हाँ ना मैडम, कभी परवरने तो रोता है. कभी रे कभी कंप्लेन नहीं करता हुआ. क्या कर रहे हैं? आपको सर्च कर रहा है. स्पेलिंग नहीं आती है. अरे नाही बाबा, प्रोफेसर काय टाकलं ती बघालो मी. हो का? का करतोस पण तू सर्च मला? माझी इच्छा मॅडम, माझा मोबाईल. नाव माझं ना पण. ना मॅडम. हाँ, सब्सक्राइब केलं. कैंसिल कर. चलो डन. वो तो चैनल तो हमने इसलिए ओपन किए है कि वो कितने
नहीं, कुछ कुछ मैंने प्लेलिस्ट में रखे हैं, कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम अपलोड किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है मॅडम तुम्ही मग भारी केला. मग आपले फ्रेंड्स डे काय नहीं ना यार, मस्त फ्रेंड्स डे का मॅडम प्रोबॅबिलिटी आहे ना मॅडम, है ना, प्रोबेबिलिटी तो है। 11th आहे ते. नहीं, इसका भी किया है अपलोड मैंने, बट वो पहले, हाँ नहीं मैं भेज दूंगी उसको, इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा। हैरी पॉटर हाँ यार आयुषा, कल का और आज का लेक्चर भी अपलोड करना है। प्रोबॅबिलिटी काय आहे मॅडम? एवेंजर्स देखा आपने मैंने सीधा लास्ट वाला देखा है। Endgame. नहीं, उसके पहले वाला एक देखा मॅडम था। प्रोबॅबिलिटीचे कमी आहेत का लेक्चर? 8 लेक्चर आहेत का फक्त? मैं भेजती हूँ, तो लोड मत ले। मला पण पाठवा. हाँ 9 लेक्चर. चलो, इसका बताओ जल्दी, कितना आता है आंसर? अलजेब्रिक है ना ये? फोन रोक दो उमेर, टाइम पास करते बैठे। हो गया ना, हुआ तो नहीं है कुछ? आपको इधर आने तक ही मेरा हो जाएगा 2 बार। अच्छा, तब तक तू फोन यूज करेगा। हो गया ठीक है। हाँ, 3 टाइम बाय पार्ट्स लगेगा। दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। Which comes later, which comes first? This comes first, this comes later. वे सच में इसको सैनिटाइजर करके यूज कर रहे थे। इसमें मैंने पता. अविशा ने भी किया था। हाँ बोली वो, कई बार यूज करती हूँ मैं। गैजेट समझ लिया सर ने तुम लोगों को। डेंजर, मैंने सुना वैसे। बोल रही ना सर, कभी भी कुछ भी चिपका देते। एक बार तो ऐसे फेमस कर रहा था वो, लड़का जा रहा था, बोल रहा था गेस्ट आए हैं, तो सब सर ने स्प्रेड किया था कि उसको देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। पूरे इसमें हुआ था कि उसकी शादी तय होने वाली है वगैरह वगैरह। खतरनाक है सर, भरोसा नहीं करने का जल्दी ऐसी चीजों पे। दोनों भाई एक जैसे। काय नाही, तू बघ तुम्हाला आहे का? नारळ दिसल्यासारखं दिसतं. चलो 3 बार लगता है यहाँ पे बाय पार्ट्स। अगर मी इंटिग्रेशन मध्येच येणार ना. 3 तर बाहेरच काढ. कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है इतना? u इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स dx। अब एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स माइनस 3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स dx। अब फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अगेन दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, है ना? दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज u, दिस इज v। क्या हो जाएगा फिर? एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स माइनस 3 इंटू u इंटीग्रल v dx माइनस du by dx इंटीग्रल v dx। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना? फिर से लगाया ना अपन ने u इंटू v, u इंटीग्रल v dx इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx इंटू dx। ओके, तो क्या हुआ फिर? ये एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इज 2x, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स dx। तो ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन। यहां तक कुछ डाउट है क्या? देखो 2 बार बाय पार्ट्स लगाया अपन ने, अब तीसरी बार भी लगाना पड़ेगा। उमेर हो गया कि तेरी तीसरी बार? स्क्रॉल करते बैठा है इंस्टा फीड्स।
मला नाही आवडत मॅडम असं टाइमपास होत नसलं तर एक्चुअली टाइम पास होता है इंस्टा से बहुत. ते रील्स बघत बसा. मैं रील्स भेजता ना देखो, मैं भेजता ना, बताओ बोलू. मॅडम रात्री 12 वाजता टाइमपास होत नसलं. हाँ 12 वाजता वेट रोज स्टोरी रहते हो मेरे को, मेरे की स्टोरी देखना स्टार्ट करूंगी अभी. हिट कर दूंगा उसमें क्या है? कैसा है? अभी नहीं रखता हूँ. कभी तो इतना टाइम ही नहीं रहता यार मेरे पास. वो कब मैंने कब भेजा था, ये भी कब भेजा था आपको? ये बात आ रही था. हाँ ये तूने भेजा था. मॅडम तुमची आयडी काय? ये भेजा था बंदे ने मेरे को. मैं बहुत बार देखा, मैं बहुत बार देखा. ए बंद कर. हाँ ना मजे लेते बैठा है उधर. मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ. कसला बोला था रिकॉर्डिंग चालू है. चलो तो अभी क्या करोगे, फिर से 2 को बाहर लेंगे. रे तू शुरू हो गया. ये देखो शशांक ने क्या भेजा. देखो देखो देखो. काय अरे मूवी नहीं है. असं काय भूतासारखं करत होते. चलो फिर से u इंटू वी लगेगा. दिस इज u, दिस इज v. u इज व्हाट? x. v इज व्हाट? e रेज टू x, है ना? तो क्या होगा फिर? x क्यूब e रेज टू x माइनस 3x स्क्वायर e रेज टू x प्लस 6 इंटू फिर से u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx. बस करायला वेळ पुरत नाही आपण. तो क्या टाइम पास कर रहे हैं फिर? नाही मॅडम करायला लागलं तर वेळ पुरला नाही. मॅडम आन्सर माझं बरोबर आलं असं का वाटायला? x क्यूब e raised to x minus 3x square e raised to x plus 6x e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x हो जाएगा माइनस इंटीग्रल dx by dx तो 1 है, ये e raised to x का इंटीग्रेशन फिर से e raised to x dx. ये 6 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस. चुकीचं काय केलं एक स्टेप मध्ये 6 तेरा नहीं आ रहा है रे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है फिर. हाँ आता है ना इतना बड़ा आंसर. आता है ना. माइनस 6 आ रहा है तेरा. मजा भी एक किधर से e raised to x plus c. चेक करो एक बार, पूरा क्वेश्चन सामने. 3 बार देखो इस पॉइंट पे हमें एक बार, यहाँ पे एक बार लगाना पड़ा बाय पार्ट्स, यहाँ पे लगाना पड़ा और यहाँ पे भी लगाना पड़ा. माइनस मेरा बीच में माइनस आ रहा है. माइनस नहीं आना चाहिए. कहाँ पे? ये पूरा पूरा सही आया है, यहाँ माइनस से प्लस आएगा ना मैडम. ये माइनस अंदर ले लेना, प्लस हो जाएगा ना वो. बरोबर आहे ना. फर्स्ट झाला आहे. बरोबर. फर्स्ट बाय पार्ट्स. सेकंड ला काय करणार? माइनस 3x स्क्वेअर e raised to x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. प्लस 3 चा हाइट ठेवू ना. du by dx करेगा ना 3x स्क्वायर के लिए. 6x इंटीग्रल e raised to x हो जाएगा और पूरे का इंटीग्रेशन माइनस करना लागणार ना मैडम परत. नहीं तो क्या मजाक कर रहा है? अरे ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा ना. साफ नहीं फिरवाते नहीं. अरे भाई ये तूने सही किया, ठीक है.
अब फिर से ये इंटिग्रेशन होता है ना? परत आता झालंय dx. आता थर्ड काढायला मायनस 3x स्क्वेअर 4x प्लस 6x. अब 6x तेरा u हो गया, e raised to x v हो गया 6x. u है तो फिर आना ना माइनस इंटीग्रल 6x का क्या रहना 6 dx. क्या संतोष भाई, फेंक के मारेगा तुझे वो मेरे. फोन रख दे, वो टाइम पास करते बैठता है फोन पे. मुझे भी देखना है तुमसे फोटो मैडम दे. तुझे तो अभी फोन में बैन ही कर दूंगी मैं. मेरे को फोन यूज करने ही बैन कर दूंगी अभी मैं. ले मारे दिसता. अरे दाखव मैडम जिससे घूमने जाएंगे फिर. अरे यार नहीं सेव नहीं किया, करूँ क्या? ए बिल्कुल सेव नहीं करने का ऐसा कुछ. सबका नाम कुछ नहीं होता. लोगों ने एक्चुअली प्रसाद सर का भी ऐसे कुछ बना के किया. नहीं पोस्ट विश नहीं करते, मस्ती मजाक नहीं करते. मैडम को सेंड कर दो. मैडम कुछ पूछता. चलो अभी ये सॉल्व करो. लास्ट क्वेश्चन हमारा है. चलो फटाफट. अरे गप की मां का मैडम फोर्थ क्वेश्चन है क्या? पहले x है. इसके पिछले बैच ने बहुत कुटाने करके रखे हैं. जैसे कि अरे जब फेस टू फेस होता था ना तो तुम्हारे बैच से पहले तो वो अनीश वगैरह ने पागलपंती करके रखे, स्टिकर्स बना के रखे. बरोबर ना मैडम? हाँ. डर डर के क्यों सॉल्व कर रहा है तू? दिस इज यू, दिस इज वी. सीधी सीधी बात है. दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, है ना? मारने तो क्या है? सो x इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx. ओके तो क्या हो जाएगा? x e raised to 3x इंटीग्रल dx by dx is 1. e raised to 3x is e raised to 3x upon 3 dx, है ना? e raised to 3x upon 3 ना. हाँ x into 3. अच्छा सॉरी यहाँ पे. हाँ क्यों ऐसा? x के कोएफिशिएंट से अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. याद है ना सब कुछ? पीछे का पीछे ही नहीं रखना है, साथ में लेके आना है. ठीक है. e raised to 3x का इंटीग्रेशन e raised to 3x एंड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. e raised to 3x का इंटीग्रेशन e raised to 3x x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. x e raised to 3x अपॉन 3 माइनस 1/3 आया. अब e raised to 3x अपॉन 3 प्लस c. तो क्या हो जाएगा फिर? x e raised to 3x अपॉन 3 माइनस e raised to 3x अपॉन 9 प्लस c. एनी डाउट? अगला क्वेश्चन. अरे तो काय पंचिंग मार. तो बैठे का पीछे रहा तो नवंबर अटेम्प्ट. ओए क्यों बुरा चाह रहा है तो अपने दोस्तों का शशांक? चलो ट्राई करो. log x 1/. हाँ एलसीएम भी ले सकते हैं. गौरीश उधर बैठ के तू आ क्यों नहीं रहा क्लास? मैडम 1/x 1 लेना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा. 1. हाँ 1 अज्यूम करना पड़ेगा इधर. वही तो प्रॉब्लम है. log x का इंटीग्रेशन 1/x लिखते हैं. नहीं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है. सी log x का हाँ ना कळलं ना हाँ. मॅडम. आता किती बोलता डिफरेंशिएशन 1/x होगा. बस ना मॅडम. चुप केली बाबा.
परत करणार नाहीस ना. 1 क्या होता है? अलजेब्रिक होता है ना 1. अलजेब्रिक. और log x तो लॉगरिथमिक है. नहीं, तो लॉग पहला होता है. अरे log x लॉगरिथमिक है ना. log x लॉगरिथमिक है तो वो पहले आता है. 1 अलजेब्रिक है तो वो बाद में आता है. गलत है. चुकीचं आहे मॅडम. log x पहले आएगा. log x का इंटीग्रेशन होता है. अरे मग आपण छाप x log x सही है ना रे भाई. इंटीग्रल असं मारलं पाहिजे. तसंच मारायचं. क्यों रे, क्यों उस पे इतना क्यों गुस्सा आता तुझे? मॅडम अभ्यास करू देत नाही मला. हो का? मी फिरत होतो ना. फिरत होतो म्हणजे मॅडम मी थोडं बाहेर फिरतो ना त्यामुळे त्याला लय राहिले. मेरे संग हुशारी नहीं है. हाँ हुशारी नहीं. हाँ रूम पे सोडून बघ. रूम वाले वैतागले तर माझ्यामुळे. एमपीएससी वाले एमपीएससी कॅटचा जॉब वाला कॅटचा लय अभ्यास करतो. सकाळी तूच करत नाही, बाकी सगळे रात्री 3 वाजेपर्यंत अभ्यास करतो. सकाळी आम्ही लाईट लावली की वर म्हणजे तो रात्रभर लाईट चालू करतोस तेव्हा. हा, तेव्हा पण आम्ही असं करायचं का? मला काय करतो किती डोळ्यावर तर लाईट आली थोडं झोपच. माझे तर झोप आपली खूप गाढ असते. सबमिट नहीं अपनी काजल रात में 2-3 बजे तक होने नहीं, मैं फिर रात को 10:30 11 के आगे नहीं जगती मैं. सुबह 6 बजे क्लास रहती मेरी. 6:45 बजे उठती मैं. हाँ 6 बजे क्लास रहती मेरी उधर. 15 के 15 लोग आते क्लास में 6 बजे सुबह. 15 मिनिटात जाऊन 5 मिनिटाच्या अंतरावर क्लास आहे. 5 मिनिटं पण नाही लागत. गाडी फास्ट असते. 2 मिनिटात पोहोचते. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा? x होता है ना. नाश्ता करायचं मॅडम. बताते तुझे स्केड्यूल पूरा. रुक. डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज व्हाट? 1/x ना. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x dx. सो ये x और x गया. x log x माइनस इंटीग्रल 1 dx. ओके. So x log x minus integral 1 dx is what? x plus c. क्या किया अपन ने? अकेला log x था. अभी log x के इंटीग्रेशन का अपने पास कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया? 1 को सपोर्ट में लिया, 1 की हेल्प ली और फिर अपन ने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया. कैसे किया? फिर उसको 1 डॉट log x. तो 1 जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, मतलब a, और लॉगरिथमिक मतलब l. तो l पहले आता है, तो इस वजह से हमने उसको u लिया और उसको v लिया. So v integral u integral v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx. तो v के जगह पे u के जगह पे आया log x, v के जगह पे आया 1. u के जगह पे आया log x, v के जगह पे आया 1. तो इंटीग्रल 1 dx is x. डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1/x and डिफरेंशिएशन ऑफ 1 dx is x dx. x निकल गए. 1 का इंटीग्रेशन. ये बरोबर करायचं. आएगा. हाँ एक तो सर को बोल देने को. 56,000 दे रहे. 56,654. चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. नाश्ता करता है मॅडम. चला काय ऑप्शन्स असतात पण खात नाही बाहेर तो जनरली. पण आम्ही बाहेर आणलं नाही, माझ्या घरून आणलं. 56,640.